ओम शांति, ओम शांति। आज 27/12/74 के महावाक्य योगी भव और पवित्र भव द्वारा वरदानों की प्राप्ति। यानी जैसे गेट के 2 पिलर होते हैं, ऐसे ही इस ज्ञान के 2 स्तंभ हैं। एक तो है योगी भव और दूसरा है पवित्र। इन दोनों बातों पर परमात्मा ने बहुत विशेष रूप से जोर दिया है कि एक तो बाबा की याद में रहो और दूसरा पवित्र जीवन व्यतीत करो। तो इनके जिन 2 बातों को जो अपना लेता है वो वरदानों की प्राप्ति कर लेता है। परमात्मा से उसको सब प्रकार के वरदान प्राप्त हो जाते हैं। सर्व वरदानों को देने वाली वरदाता शिव बाबा बोली। क्या कहा? आज की सभा वरदाता द्वारा सर्व वरदान प्राप्त की हुई आत्माओं की है। यानी जो बाबा की वाणी चल रही थी उस समय बाबा क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने बाबा से वरदान प्राप्त किए हैं उन आत्माओं की आज सभा है। वरदाता द्वारा सर्व वरदानों में मुख्य 2 वरदान है जिसमें कि सर्व वरदान समाये हुए हैं। वह 2 वरदान कौन से हैं उसको अच्छी तरह से जानते हो या स्वयं वरदान स्वरूप व वरदानी मूर्त बन गए हो। जो वरदानी मूर्त हैं वह स्वयं स्वरूप बन और उनको देने वाला दाता बन सकता है। यानी जो आत्माएं इन बातों में जो बाबा ने 2 बातें बताई, योगी भव और पवित्र भव, इनमें जो संपन्न बन जाती हैं वो आत्माएं दूसरों को वरदान देने के योग्य बन जाती हैं, सक्षम बन जाती हैं। तो जो वरदानी मूर्त है वह स्वयं स्वरूप बन, यानी वो आत्माएं कैसी बन जाती हैं? स्वरूप बन जाती हैं। उनका जीवन ही योगी बन जाता है, पवित्र बन जाता है। तो जो वरदानी मूर्त हैं वह स्वयं स्वरूप बन औरों को देने वाले दाता बन सकता है, औरों को भी वो यही वरदान दे सकती है। तो अपने से पूछो कि क्या मुख्य 2 वरदान स्वरूप बने हैं? यानी जो बाबा ने उपरोक्त 2 वरदान बताए वो हमारे जीवन में रच पच गए हैं, यानी हम उनका स्वरूप बन गए हैं। अर्थात योगी भव और पवित्र भव इस विशेष कोर्स के स्वरूप बने हो क्या? बाबा कह रहे हैं इस कोर्स के स्वरूप यानी ये आपका जीवन में रच पच गई है, यानी आप इनका स्वरूप बन गए हैं क्या? दोनों चीजें आपके जीवन से परिलक्षित हो, दिखाई नहीं दोनों लोगों को कि हमेशा बाबा की याद में रहते हैं, इनका जीवन पवित्र है। इसी कोर्स को समाप्त किया है या अभी तक कर रहे हो। सप्ताह कोर्स का रहस्य इन 2 वरदानों में समाया हुआ है। जो साप्ताहिक पाठ्यक्रम में एक सप्ताह का कोर्स कराते हैं नए बच्चों को, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सप्ताह कोर्स का रहस्य इन 2 वरदानों में समाया हुआ है कि योगी बनो और पवित्र बनो। जो भी यहाँ बैठे हैं क्या उन सब ने यह कोर्स समाप्त कर लिया है? अब एक होता है सुन लेना, एक होता है जीवन में धारण कर लेना। यहाँ हमको जो परमात्मा पढ़ाते हैं वो सुनने के लिए नहीं बनाते, सुन करके उसको आत्मसात करो, अपने जीवन में उतारो, तब परमात्मा से हमें पूरी नंबर मिलती है। तो बाबा यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि क्या उन सब ने जो वहाँ पर बैठे विद्यार्थी जो भी यहाँ बैठे हैं
क्या उन सब ने यह कोर्स समाप्त कर लिया है, यानी दोनों वरदानों को जीवन में उतार लिया है, या उनका अभी तक यह कोर्स चल रहा है? कोर्स अर्थात फोर्स भर जाना। फोर्स का मतलब क्या है कि अंदर शक्ति भर जाए, तो फोर्स भर जाना। सदा योगी भव और सदा पवित्र भव का फोर्स अर्थात शक्ति स्वरूप का अनुभव नहीं होता तो उसको शक्ति स्वरूप नहीं कहेगी। देखो, जब हम करते हैं ना तो उसके करने से हमारे अंदर शक्ति भी आ जाती है। तो जो बाबा की याद में रहती है तो बाबा की शक्ति भी उनके अंदर आ जाती है, और बाबा पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं तो पवित्रता का बल भी आ जाता है। तो बाबा यही कह रहे हैं, सदा योगी भव और सदा पवित्र बल भव का फोर्स अर्थात शक्ति स्वरूप का अनुभव नहीं होता तो उनको शक्ति स्वरूप नहीं कहेंगे। अगर किसी आत्मा को इन दोनों का अनुभव नहीं होता है तो उसको शक्ति स्वरूप नहीं कहा जाए, लेकिन उसे शक्ति स्वरूप बनने का अभ्यासी ही कहेंगे। क्या कहेंगे? वो अभ्यास कर रहा है, क्योंकि स्वयं का स्वरूप सदा और स्वतः ही स्मृति में रहता है। जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और स्वतः याद रहता है, अपना साकार शरीर है ना, तो ये हमेशा याद रहता है, और उसका अभ्यास नहीं करते हो, बल्कि और ही उसको बुलाने का अभ्यास करते हो। ऐसे ही अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं? आप शिव शक्तियाँ हमें देना है, वरदान देना है, ये स्वरूप आपकी स्मृति में हमेशा रहना चाहिए। निजी स्वरूप है आपका, वरदानी स्वरूप है, यानी आशीर्वाद देने वाले हो, तो ये दोनों बातें हमेशा स्मृति में रहनी चाहिए। अपवित्रता का और विस्मृति का नामो निशान न रहे, यानी कोई इम्प्योर थॉट कभी ना आए, और विस्मृति भगवान को कभी न भूले, विस्मृति का नामो निशान न रहे। इसको कहा जाता है वरदानों का कोर्स करना। क्या ऐसा कोर्स किया है? बाबा पूछ रहे हैं कि आप अपने आप को चेक करो, कभी अपवित्रता का या बाबा को भूलने का संकल्प आ जाता है? तुम तो नहीं जाते हो बाबा को कभी, या अपवित्रता की विचार तो नहीं आ जाता है? क्या ऐसा कोर्स किया है? जैसे आप लोग सप्ताह कोर्स समाप्त करने के पहले किसी भी आत्मा को क्लास में नहीं आने देते, क्योंकि कोर्स जब तक नहीं किया है, उसने ज्ञान की ABCD नहीं समझी है, तब तक क्लास में नहीं बैठाते। पहले 7 दिन का कोर्स करो, उसके बाद मुरली सुनो, क्योंकि मुरली में कभी कभी परमात्मा जो ज्ञान सिखाते हैं ये नया ज्ञान है, तो नए बच्चे को जिसने कोर्स नहीं किया है वो उसको समझ नहीं पाता है, और उसके मन में गलत संकल्प आ जाते हैं, ये हमें गलत सिखा रहे हैं यहाँ पर, या शास्त्रों के विपरीत सिखा रहे हैं, तो उसकी भावना भंग हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है तब तक बच्चे को क्लास में नहीं बैठने दो, मुरली क्लास में नहीं आने दो। तो जैसे आप लोग सप्ताह कोर्स समाप्त करने के पहले किसी भी आत्मा को क्लास में नहीं आने देते हो, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे जो यह प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते हैं, तो बाप दादा व ड्रामा भी उनको कौन सी क्लास में आने नहीं देते। प्रैक्टिकल कोर्स कौन सा?
योगी भव और पवित्र भव का। जिन्होंने अपने जीवन में ये अभ्यास नहीं किया है तो उनको बाप दादा किस क्लास में नहीं आने देते हैं? बाप दादा व ड्रामा भी उनको कौन सी क्लास में आने नहीं देते? अर्थात फर्स्ट क्लास में आने नहीं। वे आत्माएं जिन्होंने ये दोनों चीजें नहीं अपनाई हैं वे फर्स्ट क्लास यानी सतयुग में नहीं है। इसलिए योगी भव और पवित्र भव ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही नेसेसरी पॉइंट्स हैं। हमें इनका अपने जीवन में आत्मसात करना है। तो क्लास में आने नहीं देते, अर्थात फर्स्ट क्लास में नहीं आने देते। फर्स्ट क्लास कौन सी है? फर्स्ट क्लास कौन सी है? वे सतयुग के आदि में नहीं आ सकते। जब आप लोग उनको क्लास में आने नहीं देते तो ड्रामा भी फर्स्ट क्लास में आने का अधिकारी नहीं बना सकता। यानी ड्रामा में ऐसा है कि वे सतयुग की पहली सीढ़ी पर सतयुग के आदि में नहीं आ सकते। फर्स्ट क्लास में आने के लिए यह मुख्य दो वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? इसकी अविद्या हो जाए, यानी कभी भी बाबा को न भूलें, विस्मृति। और कभी भी कोई अपवित्र संकल्प उनके मन में न आए तो इसकी अविद्या हो जाए। तुम संगम पर उपस्थित होना तो ऐसा अनुभव हो यह संस्कार व स्वरूप मेरा नहीं है लेकिन मेरे पास्ट जन्म का था, यानी पिछले जन्म के संस्कार। ज्ञान में आने से पहले जो हमारा जीवन था उसके संस्कार का था और अब है नहीं। मैं तो ब्राह्मण हूँ और यह तो शूद्रों के संस्कार व उनका स्वरूप है। यानी अपवित्रता और भगवान को भूल जाना ये किसके काम है? शूद्रों के। तो बाबा कह रहे हैं मैं तो ब्राह्मण हूँ और यह तो शूद्रों के संस्कार व उनका स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरों के संस्कार हैं ऐसा अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। बाबा ये कहते हैं कि देखो हमें रहना तो संसार में और बेकारी लोगों के साथ भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑफिस में जाते हैं या कहीं सत्संग में जाते हैं, सब तो एक से नहीं होते ना। तो लेकिन रहते हुए भी हमें उनकी ये गंध नहीं लगे, मतलब अपवित्रता का संकल्प नहीं आए और कभी भी हम बाबा को ना भूलें, विस्मृत न करें। हम भगवान के बच्चे हैं, हमारी सोच बोल कर्म साधारण मनुष्यों जैसा नहीं होना चाहिए। सामान्य हमें और उनमें धरती आसमान का अंतर हो जाता है ना। वे द्वापर युग वाली आत्माएं और हमें सतयुग त्रेता में आना है। तो सतयुग त्रेता में जो बातें होंगी उनको हम अपना स्वभाव संस्कार में लाएंगे ना। मजाक में भी कभी उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्थिति को गिरा देने वाली बातें हैं। इसलिए अपनी स्थिति में रहें, अपने स्वमान में रहें। तो बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा, जैसे देह और देही अलग अलग वस्तुएं हैं ना। जैसे ये दिखाई दे रहा है शरीर, ये अलग है, और ये आत्मा जो दिखाई नहीं दे रही है वो अलग है। देह और देही अलग अलग वस्तुएं, लेकिन अज्ञान बस इन दोनों को मिला दिया है। अब भक्ति में क्या कर रहा था? जानते नहीं थे इस आत्मा का ज्ञान, तो इसी को सब कुछ समझते थे। तो बाबा कह रहे हैं अज्ञान बस इन दोनों को मिला दिया है, वैसे ही मेरे को मैं समझ लिया है।
मेरे को यानी शरीर को मैं समझ लिया है तो इस गलती के कारण कितनी परेशानी व दुख व अशांति प्राप्त की। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं है लेकिन जो शूद्रपन के हैं उनको मेरा समझने से माया के वश व परेशान हो जाते। ऐसे ही जैसे ये शरीर और आत्मा अलग है वैसे ही ब्राह्मणपन के संस्कार और शूद्रपन के संस्कारों में अंतर है। तो उनको हमें मेरा नहीं समझना है, उनको मेरा समझने से माया के वश व परेशान हो जाते हो अर्थात ब्राह्मणपन की शान से परे यानी दूर हो जाते हो। यह छोटी सी भूल चेक करो कि कहीं यह मेरे संस्कार तो नहीं था, यह कहीं यह मेरा स्वरूप तो नहीं है। समझा? यानी ये जो हमने अगर फासला नहीं अपनाया तो वो कभी भी फिर हमारे दिमाग में आ सकता है। इसलिए हमेशा केयरफुल रहो, हमें हमेशा बाबा की याद में रहना है। हम अब बाबा के बच्चे बन गए हैं तो किसी देहधारी में हमारा आकर्षण नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि हम अपवित्र संकल्प कभी भी न लाएं अपने मन में। तो ये छोटी सी बात माया के बस व परेशान हो जाते हो अर्थात ब्राह्मणपन की शान से परे यानी दूर हो जाते हो। ये छोटी सी भूल चेक करो कि कहीं यह मेरे संस्कार तो नहीं था, यह कहीं वह मेरा स्वरूप तो नहीं है। समझा? तो पहला पाठ पवित्र भव व योगी भव को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तब ही बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। यानी जब तक हमारा ये प्रैक्टिकल जीवन में नहीं आएगा, कौन सा? योगी भव और पवित्र भव का, तब तक बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी नहीं बन सकते। तो इसलिए इन दोनों बातों को हम अपने जीवन में फोर्सिवली धारण करें, पवित्रता और बाबा की याद। आज कल पहले वाले बहुत काल से बिछड़े हुए बाप की याद में तड़पने वाले व अव्यक्त मिलन मनाने की शुद्ध संकल्प में रमण करने वाले, अपने स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाले और अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त में बनाने वाले, वह नए नए बच्चे व साकारी देश व दूर देशी बच्चे जो हैं उनके भ्राता विशेष मिलन के लिए बाप दादा को आना पड़ा है। तो शक्तिशाली कौन है? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों की महिमा करके कि शक्तिशाली कौन है? बांधने वाला या बंधने वाला? भाई बांधने वाला है ना, वो कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बच्चों की बहुत प्रेम होता है तो भगवान को भी प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो बांधने वाला पावरफुल वन, उसने भगवान को भी अपने प्यार के बंधन में बांध लिया। तो उनके प्रति विशेष तो बांधने वाला या बंधने वाला, बाप कहते हैं वाह बच्ची, शाबाश बच्ची, नयों के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह। ऐसा क्यों?
निश्चय तो सदा, निश्चय की सदा विजय, निश्चय बुद्धि विजयंती है ना, तो निश्चय की सदा विजय विशेष स्नेह का मुख्य कारण नए बच्चे सदा अव्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहते हैं। क्योंकि साकार से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, तो नए बच्चे अव्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहते हैं। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्रों का अनुभव करने के सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए होते हैं। ऐसी मेहनत करने वालों को फल देने के लिए बाप दादा को भी विशेष याद स्वतः ही आती है। इसलिए आज की याद, आज की गुड मॉर्निंग व नमस्ते विशेष चारों ओर के नए नए बच्चों को पहले बाप दादा दे रहे हैं। नए बच्चों के लिए बाबा याद प्यार दे रहे हैं। साथ में सब बच्चे तो हैं ही, अब व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन सदा काल तो हो नहीं सकता। इसलिए आने के बाद जाना होता है। अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात तो सदा काल की है। मतलब जैसे अभी क्या होता है, जाते हैं माउंट आबू, ये अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात होती है। और जब दादी के तन में परमात्मा आते थे तो वो व्यक्त में आकर के बच्चों को वाणी चलाते थे, तो वो अव्यक्त रूप की व्यक्त में द्वारा मिलना हुआ। तो अब व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन सदा काल तो हो नहीं सकता, इसलिए आने के बाद जाना होता है। अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात तो सदा काल की है। ऐसे वरदानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब हैं हंसते।